मेरा नाम डीएम झा, एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई व्यूअर्स की सलाह पे मैंने म्यूचुअल फंड की एक सीरीज स्टार्ट की है और इस म्यूचुअल फंड की सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। और इस सीरीज में का ये 7वां एपिसोड है। इस एपिसोड में बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड के कैटेगराइजेशन के बारे में और उसके बाद स्पेशली इक्विटी स्कीम्स के बारे में। फ्रेंड्स, 2017 के पहले फंड हाउस कई स्कीम निकालते थे जिसमें थोड़ा थोड़ा एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट चेंज कर दिया करते थे और स्कीम का नाम अलग दे दिया करते थे। और इसके साथ ही साथ यदि एक ही स्कीम का नाम डिफरेंट फंड हाउस में है तो उनके एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग अलग हुआ करती थी, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को ये पता करना कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करूं ऑन द बेसिस ऑफ एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये बहुत दिक्कतें होती थी। मैं फिर रिपीट करता हूं, 2017 के पहले फंड हाउस एक ही स्कीम में थोड़ा सा चेंज करके इसका स्कीम का नाम चेंज कर दिया करते थे। दूसरी बात, यदि एक ही स्कीम का नाम डिफरेंट फंड हाउस में है तो उनका भी एसेट लोकेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल, एक्स फंड हाउस ने एक स्कीम का नाम दिया ए और फंड हाउस वाई ने भी अपने स्कीम का नाम दिया ए, तो दोनों के ए में, दोनों स्कीम्स में, दोनों फंड हाउस के स्कीम्स में एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग अलग हुआ करती थी, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को ये डिसाइड करना मुश्किल होता था कि वो उनके एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या फाइनेंशियल गोल के हिसाब से किस स्कीम में इन्वेस्ट करें। इन समस्याओं को देखते हुए सेबी ने 2017 में एक सर्कुलर निकाला और उस सर्कुलर में क्या कहते हैं कि डिफरेंट नेम्स थ्रू, जो समस्याएं थी, डिफरेंट नेम्स थ्रू स्लाइड वेरिएशन ऑफ एसेट एलोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड सेबी फेल्ट नीड टू ब्रिंग इन यूनिफॉर्मिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ स्कीम्स लॉन्च बाय डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। उनको ये लगा यदि स्कीम का नाम ए होगा तो डिफरेंट फंड हाउस में उसका कैरेक्टर्स भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, सो दैट इन्वेस्टर को ये पता चल सके यदि स्कीम ए है, फंड हाउस एक्स हो या वाई हो, उसके हर फंड हाउस में स्कीम ए का कैरेक्टर यूनिफॉर्म ही होगा। और इस हिसाब से उन्होंने 36 स्कीम्स का क्लासिफिकेशन किया, न्यू कैटेगराइजेशन किया और उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि पहला स्कीम होगा डेट स्कीम जिसमें 16 स्कीम्स होंगे, दूसरा स्कीम्स होगा इक्विटी स्कीम्स जिसमें 10 स्कीम्स होंगे, तीसरा होगा हाइब्रिड स्कीम्स जिसमें 6 स्कीम होंगे, चौथा होगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स जिसमें 2 स्कीम्स होंगे और पांचवा होगा अदर स्कीम्स इसमें भी 2 स्कीम्स होंगे। ये कुल मिला के 36 स्कीम्स होते हैं। ये 2017 के सर्कुलर के हिसाब से था, लेकिन 2020 में सेबी ने एक और गाइडलाइन इशू की जिसके हिसाब से एक स्कीम्स और ऐड हो गई। मतलब आज के दिन में 37 स्कीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में और हर एक स्कीम्स का कैरेक्टर यूनिफॉर्म है अक्रॉस द फंड हाउस और म्यूचुअल फंड। तो आज हम बात करेंगे इक्विटी स्कीम्स के बारे में। इक्विटी स्कीम्स से जैसे कि हमने बताया कि 10 स्कीम्स हैं, तो आज हम इन 10 स्कीम्स के बारे में बात करेंगे कि उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है टू बी द लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी 10 स्कीम्स हैं उसके क्वालिफाई करने के लिए क्या मिनिमम कैरेक्टर्स हैं उसके। तो पहला है लार्ज कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा 80% वो लार्ज कैप कंपनी में होगी। मिड कैप में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% होगा, ये मिड कैप कंपनी में होगी। स्मॉल कैप में मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनी में होगी। मल्टी कैप, फ्रेंड्स, जब ये सर्कुलर 2017 में आया हुआ था तो मल्टी कैप का भी कैरेक्टर था कि 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगी, लेकिन 2020 में सर्कुलर निकाला जो कि इफेक्टिव 1 जनवरी 2021 से थी। उसमें उन्होंने कहा कि मल्टी कैप मीन्स 25% मिनिमम स्मॉल लार्ज कैप में, 25% मिनिमम मिड कैप में और 25% मिनिमम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट यदि होगा तो वो स्कीम ही मल्टी कैप कहलाएगी। हालांकि ये 2017 के सर्कुलर में 65% मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अमेंड जो हुआ 2020 में उसके हिसाब से मल्टी कैप मीन्स 25 ईच इन
स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनी। लार्ज एंड मिड कैप में मिनिमम 35% लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी और 35% मिड कैप कंपनी में, वो स्कीम लार्ज एंड मिड कैप कंपनी कहलाएगी। डिविडेंड यील्ड, ये वैसे इक्विटी स्कीम्स होंगे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इक्विटी में जिसमें डिविडेंड यील्ड का अधिक हो, जिसमें डिविडेंड अधिक मिलता हो, उस स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड डिविडेंड यील्ड स्कीम्स। सातवां है वैल्यू एंड कंट्रा। ये वैल्यू एंड कंट्रा फ्रेंड्स, ये दो स्कीम्स हैं, लेकिन फंड हाउस को कहा गया कि इसमें से कोई एक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यू मीन्स वैल्यू कंपनी में जो इन्वेस्ट करेंगे दैट वुड बी द वैल्यू म्यूचुअल फंड स्कीम्स। आठवां होगा फोकस्ड। ये फोकस्ड करेंगे, अपना आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट स्टॉक्स पे, पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, और उस स्टॉक्स की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी, वो स्कीम कहलाएगी फोकस स्कीम। ये स्टॉक्स किसी भी कैप से, लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू, किसी भी कैप से हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स 30 ही होंगी। और 9th इज सेक्टोरल और थीमेटिक। इसमें 80% कोई पर्टिकुलर सेक्टर में, फॉर एग्जांपल यदि फार्मा सेक्टर में है तो 80% मिनिमम फार्मा सेक्टर में लगाएंगे, दैट वुड बी कॉल्ड सेक्टोरल फार्मा स्कीम और फार्मा सेक्टर म्यूचुअल फंड स्कीम। तो सेक्टरल और थीमेटिक में 80% पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थीम के हिसाब से जो इन्वेस्ट करेंगे दैट वुड बी सेक्टरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम। एंड 10th दैट इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें मिनिमम अक्रॉस एनी कैप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 80% होगी इक्विटी में, दैट वुड बी कॉल्ड ELSS। हालांकि ELSS के बारे में बता दूं, इसमें लॉक इन पीरियड मिनिमम 3 इयर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और जो अभी 2020 में जो सर्कुलर आई है जिसमें उन्होंने एक फ्लैक्सी कैप एडिशनल ऐड किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें 65% यदि इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कहलाएंगे फ्लैक्सी कैप। मैं फ्रेंड्स फिर बता दूं कि फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप, बेसिकली 2017 में जो मल्टी कैप था उसका डेफिनेशन था 65% ऑफ इक्विटी, लेकिन 2020 में उन्होंने सर्कुलर निकाला, बेसिकली उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया फ्लैक्सी कैप। अब मल्टी कैप का डेफिनेशन चेंज कर दिया। इसके बारे में क्या डिफरेंस है, इस पर भी हमारा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका डिटेल देख सकते हैं। तो इस फ्रेंड्स, आज के दिन में 11 स्कीम्स इक्विटी स्कीम्स में है, इससे अधिक कोई फंड हाउस स्कीम्स फ्लो नहीं कर सकते, या पहले से है तो उसको टर्मिनेट, जो टर्मिनेशन डेट हुआ टर्मिनेट करेंगे और अगेन वो रिलॉन्च नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हो उसको ही बताएं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हो वो भी बताएं। और फ्रेंड्स, आपने यदि अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं मैं इसके अलावा, इस सीरीज़ के अलावा म्यूचुअल फंड्स पे कई वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको देख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपनी पसंद के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।